नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, चंद्रमा बड़ा ही शीतल प्लैनेट है, परंतु अति रहस्यमयी प्रवृत्ति को संजोए रखता हुआ चंद्रमा आपके साथ आपके इस जीवन चक्र में कैसे कैसे रहस्य भरी कार्य करवाता है। एक छोटी सी व्याख्यान, रहस्य से परिपूर्ण चंद्रमा जो शीतल शुभत्व शुभकारी ग्रह है। 9 ग्रहों की श्रृंखला में 4 शुभत्व ग्रह हैं, चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति। इन चारों शुभकारी ग्रहों की श्रृंखला में अति शुभत्व ग्रह चंद्रमा जो हमारे मन की व्यवस्था को बताता है, हमारे माता की व्यवस्था, जननी की व्यवस्था को बताता है, सुख की व्यवस्था जो इस जीवन के साइक्लिक प्रोसेस में सुखवाद की जो बेहतरीन संकल्पना है, उस संकल्पना को चंद्रमा बताता है। यदि आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण कर रहा है, अर्थात सुख का भाव बहुत सुंदर है, आपके शरीर में जली तत्व की विद्यमानता बहुत सुंदर है, आप हंसमुख इंसान हैं, मन के निर्मल तरीके से, साफ सुथरे तरीके से अपने मानसिक और मन के वेग को संतुलित रखते हुए चरितार्थ, स्वयं को चरितार्थ की व्यवस्था में लाते हैं, अर्थात आपकी माता का भाव बहुत ही बेहतरीन है। परंतु मित्रों, जली तत्व से युक्त यह चंद्रमा कभी कभी अजीबोगरीब हरकत करने पर मजबूर हम सभी को करता है। अर्थात यही चंद्रमा जब पीड़ाकारी अवस्था में आता है तो हमें उद्वेग करता है। जली तत्व के विद्यमानता के साथ साथ यह मृत्यु वर्ण की प्राप्ति तक के अशुभकारी हरकतों को अंजाम भी देता है। मित्रों, चंद्रमा शीतल ग्रह है, अति शुभत्व ग्रह है, परंतु यदि आपके जन्म पत्रिका में आपका चंद्रमा दूषित पीड़ित है अथवा अकारक भाव का स्वामी अधिपति ग्रह के रूप में है, तो यही चंद्रमा जो शुभकारी ग्रह है, जो मन की व्यवस्था को संचालित, हमारे जननी अथवा माता की व्यवस्था को संचालित करने वाला, सुख की प्रतीकात्मक व्यवस्था को इंडिकेट प्रस्तुत करने वाला चंद्रमा, यही मारक ग्रह के रूप में मृत्यु वर्ण की प्राप्ति का कारण बनता है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान, चंद्रमा एक रहस्यमयी ग्रह किस रूप में अपने रहस्य की उस प्रवृत्ति वाली व्यवस्था में हम सबों को समाहित कैसे करता है, एक छोटी सी व्याख्यान मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, मेरा 19 वर्षों का मेरा स्वयं का शोध है। यदि आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा आपके लग्न से अर्थात पहले भाव से जितना नजदीक है, उतना ही अत्यंत पीड़ाकारी अवस्था में आपको लाने के लिए मजबूर करता है। मित्रों, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल आपकी मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा दूसरे भाव में उच्च की राशि में वृषभ राशि में विराजमान है, परंतु लग्न से ठीक दूसरे भाव में अर्थात लग्न से बहुत नजदीक भाव में है। चंद्रमा उच्च का है, शुक्र की वृषभ राशि में उच्च की अवस्था में माना गया है, अर्थात ऊंचे पद पर आसीन है चंद्रमा। फिर भी चंद्रमा आपकी व्यक्तित्व के सुंदरता के लिए, आपके व्यक्तित्व के गंभीरता के लिए अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। मित्रों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं किताबी ज्ञान की व्यवस्था को मैं आपके समक्ष इसकी प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहा हूं। मेरा स्वयं का 19 वर्षों का हमारे अथक प्रयास से एक शोध के तहत, अर्थात लग्न से जितना नजदीक चंद्रमा रहता है उतना ही पीड़ाकारी होता है। दूसरे का चंद्रमा, यदि चंद्रमा तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव का चंद्रमा दूसरे भाव के चंद्रमा से कम बुरा है। पंचम भाव में चंद्रमा, यदि लग्न से पंचम भाव में चंद्रमा है तो पंचम भाव का चंद्रमा दूसरे के चंद्रमा से कम नुकसान करने वाला है। अर्थात लग्न से दूसरे, तीसरे, चौथे, पंचम, छठे सनय सनय गति से आप आगे बढ़ते जाएंगे। लग्न भाव अर्थात तनु भाव, व्यक्तित्व भाव, जो पहला भाव, आप कैसा सोचते हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी व्यवस्था, आपकी व्यक्तित्व की संरचनात्मक व्यवस्था कैसी है, वह पहला भाव, तनु भाव, लग्न भाव बताता है। और लग्न भाव से जितना दूर चंद्रमा है उतना ही आपके जीवन के लिए चंद्रमा पे करने वाले हैं। चंद्रमा अपनी बेहतर प्रस्तुतिकरण के तहत आपको सुख देने वाले हैं, आपकी व्यवस्था को सुंदर करने वाले हैं। अर्थात लग्न से यदि दूर होते हुए चंद्रमा द्वादश भाव में चंद्रमा है तो आपके लिए उतना ही लाभप्रद है। एकादश भाव में चंद्रमा है तो उतने ही सुंदर हैं। अर्थात दूसरे, तीसरे, चौथे, पंचम, छठम, षष्ठम भाव के मुताबिक चंद्रमा की बेहतर
प्रस्तुतिकरण वाला भाव आपके लग्न से दूर होते हुए भाव के रूप में नवम भाव भाग्य भाव में हो, दसम भाव में हो, एकादश भाव में हो, द्वादश भाव में है, द्वादश भाव में स्थित हो चंद्रमा, तो यह बेहतरीन उस व्यवस्था को रिप्रेजेंट करने वाले आपके जीवन में, आपके जीवन की इस सुंदर व्यवस्था में आपको चंद्रमा बेहतर प्रस्तुत करने वाले हैं। मित्रों, मकर लग्न की कुंडली में सपोज दैट चंद्रमा मकर लग्न की जन्मपत्रिका हो, तो मकर लग्न से अर्धमारक भाव अधिपति अर्थात सप्तम भाव अधिपति चंद्रमा हो जाते हैं। इसी प्रकार अर्थात मकर लग्न में चंद्रमा अकारक भाव के प्रतिनिधि के रूप में माने गए हैं। इसी प्रकार कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न में षष्ठेश अर्थात शत्रु रोग व्याधि ऋण भाव के अधिपति चंद्रमा को माना गया है, अर्थात षष्ठी चंद्रमा हो जाएंगे। कर्क राशि छठे भाव की राशि हो जाएगी। धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न में अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव का अधिपति राशि कर्क राशि अर्थात मृत्यु भाव अधिपति चंद्रमा स्वयंमेव पदस्थापित हो जाएंगे, अर्थात अकारक भाव के स्वामी के रूप में माने जाएंगे। मित्रों, आपके जन्म पत्रिका में यदि खराब भाव के अधिपति ग्रह चंद्रमा हैं और चंद्रमा की भावगत स्थिति, या तो दूसरी बात हो जाएगी कि उस भाव से चंद्रमा कहां स्थित है, अर्थात अकारक भाव के रूप में चंद्रमा है, तो यदि सपोज दैट मैं धनु लग्न की बात किया, धनु लग्न से अष्टमेश चंद्रमा शास्त्र में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत अष्टम भाव जो मृत्यु का भाव की व्यवस्था को रेखांकित करता है, अर्थात मृत्यु भाव का अधिपति चंद्रमा यदि धनु लग्न में है, तो शास्त्र में इसका उल्लेख है कि आपके जन्मपत्रिका के अष्टमेश या अष्टम भावगत जिन ग्रहों की स्थिति होती है, उन ग्रहों के या अष्टमेश राशि के अधिपति ग्रह के प्रकृति स्वभाव के सापेक्ष जब हम मृत्यु वर्ण को प्राप्त करते हैं, तो उन ग्रहों के विषम योग काल वाले स्थिति में हम जकड़ जाते हैं, हम समाहित हो जाते हैं। अर्थात चंद्रमा में शुभता का लक्षण है, परंतु शुभत्व लक्षण का आगमन आपके जन्म पत्रिका में तभी होना है जब अच्छे भाव के अधिपति ग्रह और उस चंद्रमा के अच्छे भावगत स्थिति में यदि आपकी जन्म पत्रिका है, तो चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा की शुभत्व लाक्षणिक स्थिति का आगमन, चंद्रमा का जो मूलभूत सिद्धांत और कैरेक्टर है, वह आपके जीवन काल में सुंदर तरीके से प्राप्त होना है। मित्रों, चंद्रमा अति शुभत्व है, परंतु बड़े बड़े राजयोग की निर्मिति आपके लग्न कुंडली में बने हो और चंद्रमा पीड़ित हो जाए, दिग्बली की अवस्था में न हो, चंद्रमा अस्त हो जाए, तो समस्त बृहत्तर स्तर के राजयोग, मूल त्रिकोण राजयोग जैसे कई स्तर के राजयोग हों, सब व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। मित्रों, चंद्रमा मन की व्यवस्था, माता की व्यवस्था, हमारे जननी की व्यवस्था, सुखवाद की संकल्पना, एक बृहत्तर संकल्पना, हमारे लाइफ में हमें कितनी सुख की प्राप्ति होनी है, यह चंद्रमा बताते हैं। मित्रों, चंद्रमा जैसे शीतल सुंदर प्लैनेट यदि आपके जन्म पत्रिका में अकारक भाव के अधिपति के रूप में है और चंद्रमा की भावगत स्थिति लग्न से जितनी नजदीक है, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अर्थात अलर्ट के होने से, मात्र इस अलर्ट की व्यवस्था में आने से आपका काम नहीं होना है। अलर्ट होने का तात्पर्य आपको पूजा अर्चना उपासना पर विशेष ध्यान देनी होगी। शिवार्चन करें, भगवान शिव की अर्चना करें, रुद्राभिषेक करावें, गाय के कच्चे दूध से, गौ दूध से रुद्राभिषेक करावें, पूर्णिमा की तिथि को करावें, शुक्ल पक्ष के सोमवार की तिथि को करावें। आप रुद्राभिषेक के अलावा महामृत्युंजय का जाप पर विशेष ध्यान दें। देसी घी के प्रयोग के सापेक्ष आप 3 माला, 5 माला, 7 माला विषम संख्या में 108 की 3 आवृत्ति 324 बार, 108 की 5 आवृत्ति 540 बार आप जाप करें। मित्रों, चंद्रमा का प्रिय वस्तु विशेष कपूर, दूध, दही, सफ़ेद वस्त्र, चावल का भी दान करें। पूर्णिमा के विशेष तिथि को दान करें। मन की व्यग्रता को रोकना चाहते हैं, चंद्रमा आपके जन्म पत्रिका में पीड़ित अवस्था में है,
अथवा आपके लग्न से जितना नज़दीक है दूसरे, तीसरे, चौथे, पंचम भाव में, तो आप चंद्रमा का उपचार पर विशेष ध्यान दें। मित्रों, चंद्रमा का वैसे भी चारित्रिक विशेषता के रूप में चंद्रमा जिस भाव में होते हैं उस भाव के प्रतिफल, उस भाव के कैरेक्टर की प्राप्ति में आपकी बेहतर आजमाइश करते हुए आपको बाधित करते हैं, पीड़ित करते हैं। उस भाव के फल की प्राप्ति में, उसकी गुंजाइश की प्राप्ति में, जो फल की प्राप्ति होनी चाहिए, जिस भाव में चंद्रमा की स्थिति होती है उसमें बाधित और विलंब का कारण बनते हैं। मित्रों, चंद्रमा के बेहतरीन उपचार पर विशेष ध्यान दें। यदि आपके जन्म पत्रिका में आपके लग्न से जितना दूर चंद्रमा जिस भाव में स्थित है उतना ही बेहतर है। 9th, 10th, 11th और 12th भाव बहुत सुंदर भाव माना गया है। चंद्रमा 7वें भाव, अष्टम भाव, यद्यपि अष्टम मृत्यु भाव का चंद्रमा को बेहतर नहीं माना गया है। अष्टम भाव मृत्यु भाव में चंद्रमा अकारक हो जाता है, अर्थात लग्न से जितना दूर चंद्रमा की भावगत स्थिति बनी हो उतना ही आपके लिए बेहतर है। मित्रों, एक छोटे से अपने स्वयं के शोध के सापेक्ष हमने अपना निष्कर्ष मैंने आप तक पहुंचाया। मित्रों, इस छोटी सी जानकारी के पश्चात मैं एस्ट्रोलॉजर अपने वक्तव्य शैली का विराम देता हूं। नमस्कार।